बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। नरेश की गाएंगे मेरे साथ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। महाशिव भक्त थे बाबा श्याम सरकार और उनकी माता जी भी महाशिव भक्त। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। क्या बात है। अब देखिए दोनों हाथ जोड़ेंगे मेरे साथ और जब मैं ताली बजाऊं तब आप ताली बजाएंगे। अभी केवल हाथ जोड़ेंगे, ठीक है। अब मेरी तरफ देखिएगा, ठीक। हाँ भाई। प्रार्थना क्या है, क्या चाहते हो आप, क्या मांगा आपने शुकताल में आकर? मैं बताऊं हमने क्या मांगा? इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ये वंदन की भूमि, ये चंदन की भूमि, ये अभिनंदन की भूमि। यहाँ का कंकर, यहाँ की नदी नदी गंगा, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। क्यों बनना है महाराज जी? हम तो शुकताल के, हरिद्वार के, प्रयाग के, अपना उज्जैन के और ओंकारेश्वर के, नरसिंहगढ़ के बड़े महादेव के आसपास के, हम तो केवल धूल का पत्थर बनना चाहते हैं, कंकर बनना चाहते हैं। क्यों क्यों बनना चाहते हैं? मेरी प्रार्थना केवल इतनी है, क्या? इस नगरी पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। लोग हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए, लोग हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए। साधु संत के चरण पड़े तो, संत के चरण पड़े तो, भक्त जनों के चरण पड़े तो, भक्त जनों के चरण पड़े तो, हो उद्धार हमारा शंकर भोला। बाबा भोलानाथ है हमारा
धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, ठोकर मार दी। अब खैर ये तो शिव पुराण है, बताओ बताओ, सोचो जरा किसने कही है ये बात, मैं भूल गई। मैं आपसे पूछूंगी, रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 204। दोहा तो याद है लेकिन बोलने वाले को में नाम मुझे नहीं याद आ रहा। मैं आपसे पूछूंगी, अयोध्या के एक राजकुमार, सोचो थोड़ा, और वो प्रयाग में जब प्रणाम करते हैं 204 नंबर के दोहे में पहुंच गए थे वो, क्योंकि वो जा रहे हैं, मैं अगला शब्द बोलूंगी और आप समझ जाओगे, क्योंकि वो जा रहे हैं अपने राम को वापस लाने के लिए। उनका राम चला गया, वो अयोध्या ही क्या जिसमें मेरा राम ना हो, और नहीं मिले अगर राम, खाली तो नहीं आऊंगा, या तो हृदय में राम लेकर आऊंगा या फिर सिर पर पाउडी लेकर आऊंगा, और कुछ तो लेकर आऊंगा, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। तब वो, अरे गजब का प्रसंग है ये, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। इसको सुनने के लिए 3 घंटे का समय वैसे ही चाहिए कि धर्म अर्थ क्यों मना किया, पर फिर भी, तो फिर तुम क्या चाहते हो, गंगा जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा, जन्म जन्म रुचि राम पद। क्या बात है साहब। जब वनवास पूरा हो गया, सुना दूं थोड़ा सा, जब वनवास पूरा हो गया तो सब आ गए अयोध्या। तो सबसे पहले हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी ने भरत के शीश को धन्य कहा। सुनना साहब ध्यान से, भरत का शीश धन्य है और सीता जी के चरण धन्य हैं। इन दोनों को विशेष प्रणाम किया। भरत का शीश धन्य है और सीता जानकी के चरण धन्य है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। क्या क्या त्याग किया? भरत ने अपने शीश पर से अयोध्या के मुकुट का तिरस्कार कर दिया और सीता जी ने लंका जैसे ऐश्वर्य को अपने चरणों से ठोकर मार दी। इसके लिए मैं शीश और चरण को प्रणाम। दोनों ने राज्य को त्याग दिया, राम नहीं त्यागे, राम के लिए सत्ता त्याग दी दोनों ने। भरत जी के पास भी सेम मौका था और सीता जी के पास भी वही मौका था। लंका की रानी बनने का प्रस्ताव दे रहा था ना रावण, ठोकर मार दी, ठोकर। ये है महिमा। इसलिए हम नहीं चाहते ज्यादा कोई बड़ी बात, हम तो ये चाहते हैं कि जन्म जन्म रुचि राम पद। नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए निर्वाण। निर्वाण वाले निर्वाण रखो, मोक्ष वाले मोक्ष रखो। हम तो जन्म लेना चाहते हैं बार बार और शुक्ताल में आके कथा करना चाहते हैं बार बार और कथा सुनना चाहते हैं। क्या करेंगे मोक्ष को लेकर के? हमें तो कथा सुननी है भाई। बड़े भाग्य से मिला है अवसर ये ऐसा। रामचरितमानस क्या बात है। उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई। नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत है। इसको पाने के लिए देवता तरसते और जो हमको मिल गया उसको फिर हम बोल रहे कि हमको स्वर्ग मिल जाए। अरे यही स्वर्ग है अपना। कौन सा स्वर्ग है? जिसमें प्रेम हो। चाहे झोपड़ी होगी पर सुकून होना चाहिए मेरे भाई। 3 मंजिल का मकान है लेकिन सुकून नहीं है तो बेकार है। और झोपड़ी है आपकी और अगर सुकून है तो वही अयोध्या है। हमें तो ऐसा घर बनाना है। आइए जरा, अच्छा लगे तो गाइएगा मेरे साथ। सितारों का आंगन होगा। अगली पंक्ति सुनना, क्या होगा? आहा, ढंग से सुनो। कच्चा है ना मकान, चलेगा। टाइल से हल्की है, चलेगी। गोबर लिपा हुआ है, चलेगा। लेकिन बूढ़े माँ बाप घर में होने चाहिए, भाई भाई साथ रहने चाहिए। सास की नजर उठे और बहू की नजर झुक जाए तो वो घर है, नहीं तो क्या है। माँ बाप की सेवा होनी चाहिए। मकान बहुत बड़ा है और माँ बाप कहीं और है, मेरी नज़र में लंका है वो, क्या काम का है। ठीक है, संतों का आना जाना लगा रहना चाहिए मेरे आंगन में। मेरे घर के बाहर कभी ना लिखा जाए कि नो पार्किंग। मेरा घर आंगन चाहे छोटा हो लेकिन मेरे दिल का दरवाजा खुला रहना चाहिए।
मेरे घर में के आंगन में गाय अपने आप आनी चाहिए, अपने आप। और आती है, कई माताएं बैठी है यहाँ, सुबह शाम उनके आंगन में गाय आती है। मुझसे मीठी बात करने वाला मेरा पति होना चाहिए, मेरा सदैव सम्मान करने वाली मेरी पत्नी होनी चाहिए, गोदी में गणपति लाला होना चाहिए और लक्ष्मी स्वरूपा बेटी भी होनी चाहिए। ये परिवार होना चाहिए, मौसी बुआ मामा सब होने चाहिए। क्या करेंगे अकेले एकाकी होकर के, सब होने चाहिए, समय समय पर सब आने चाहिए, परिवार होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, मेरे घर के अंदर मेरा परिवार होना चाहिए और घर के आंगन में शिव परिवार होना चाहिए, तुलसी का क्यारा होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? अच्छा लगे तो अगली पंक्ति सुनना। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंगन में शिव जी का दर्शन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंगन में हरि का दर्शन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। मिल सितारों का आंगन होगा, आंगन में हरि का दर्शन होगा। जब जब जीवन त्यागो त्यागो गंगा तट पर, जब जब जीवन त्यागू गंगा तट पर। इतना करना स्वामी घोर भयपन घट पर, इतना करना स्वामी और भयपन घट पर। आहा क्या बात है। और मेरी जिंदगी की सफलता किसमें रहेगी? जो राम राम बोलते हैं जीवन भर, जीवन भर राम राम बोलते हैं, जब वो प्राण का त्याग कर देते हैं 80 साल बाद, 100 साल बाद, और जब उनका पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल जाता है और जब राख बन जाती है, तो मेरा सौभाग्य होना चाहिए कि हवा चले, सावधान, हवा चले, राख उड़े और किसी शिवलिंग को जाकर के छू जाए। बस मैं इतना चाहता हूं। मेरी भस्म चढ़ेगी आप पे, मेरी भस्म चढ़ेगी आप पे, हो दारू। बाबा भोलानाथ है हो। कितने लोग चाहते हैं कि भस्म उड़नी चाहिए, और ये किसने कहा कि उज्जैन में भस्म चढ़ती है? भस्म तो हर जगह चढ़ती है, क्योंकि जब हवा चलती है और राख उड़ती है तो किसी शिवलिंग को छू जाए बस, तो भस्म हर जगह चढ़ गई। ठीक है, मेरी भस्म चढ़े जो आप पे, हो दार हमारा शंकर भोला।